हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब पर स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप एचएमएस पोर्टल पे छुट्टी कैसे लेंगे, आवेदन कैसे अप्लाई करेंगे। उसके साथ हम बात करेंगे, अगर आप अपने एचएमएस पोर्टल का यूज़र नेम भूल गए हैं तो उसको कैसे रिकवर करेंगे, कैसे पता करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो पासवर्ड को कैसे रिकवर और पता करेंगे। तो सभी को प्रोसेस हम फुल जो है एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला स्टेप दिया है लॉगिन का। जैसे ही आप क्रोम पे जाते हैं, आपको पहले क्रोम पे जाना है। क्रोम पे एचआरएमएस बिहार सर्च करेंगे। जहाँ का भी है आप, कहीं के भी, यूपी के हैं, बिहार के हैं, कहीं के हैं, वहाँ पर जाकर क्रोम पे जाकर आप सर्च करना एचआरएमएस बिहार, अगर बिहार के हैं तो। फिर उसके बाद ये आइकन आएगा। इस आइकन में दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास। ऑप्शन पहला ये रहेगा कि आप सिंपल आपको पता है आपका यूज़र नेम, पासवर्ड नाम है, कैप्चा डालकर इसको लॉगिन कर लो। ठीक है। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो आप ओटीपी के माध्यम से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं बाय द ओटीपी। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं बाय द ओटीपी ऑप्शन दिया है। ओटीपी पे इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपल सा ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है। इस पेज में जैसे ही डालोगे आप अपना यूज़र नेम, सेंड ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। हालांकि इसका फुल प्रोसेस दिया है कैसे करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ओटीपी के माध्यम से अगर करना चाहते हैं बाय द ओटीपी। यदि आप पासवर्ड का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको विकल्प चुनना होगा। लॉगिन बॉक्स के ऊपर दिए गए बाय ओटीपी टैब पर क्लिक करें। आप क्लिक करना होगा जैसे मैंने बताया, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यूज़र नेम दर्ज करें, आपका जो यूज़र नेम है उसको यहाँ पर लिखें। उसके बाद ओटीपी जनरेट करें और आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजने के लिए सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ओटीपी दर्ज करें। जो भी ओटीपी आपका मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको ओटीपी मिल रहा है, मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का कोड ओटीपी फील्ड में टाइप करें। यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, 6 अंक का आएगा। समय का ध्यान रखें, स्क्रीन पर चल रहे टाइमर के ख़त्म होने से पहले ओटीपी को आपको दर्ज करना है। प्रवेश करें, अंत में लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अंत में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है तो आपका एचएमएस पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद दे रहा है, अगर आप यूज़र नेम भूल जाने पर आपको क्या करना है, फॉरगेट यूज़र नेम। अगर आप यूज़र नेम भूल गए हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा हम पूरा पेज खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है। ठीक है ना। तो अगर आप यूज़र नेम भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, विकल्प ढूंढें। दस्तावेज के अनुसार यूज़र नेम पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले विकल्प ढूंढना है। क्या विकल्प ढूंढना है, फॉरगेट यूज़र नेम का विकल्प आपको ढूंढना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ फॉरगेट यूज़र नेम का विकल्प आपको दिया है। सहायता प्राप्त करें। अगर आपको इसमें भी समस्या हो रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर डेस्क नंबर पर हेल्प ले सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन का वैकल्पिक तरीका। याद रखें कि यदि आपके पास यूज़र नेम है तो आप पासवर्ड की वजह ओटीपी विकल्प का उपयोग करके भी प्रवेश कर सकते हैं। पीछे की बात बता रहा है। ठीक है ना। अगर आप अगर भूल गए तो कहाँ क्लिक करना है, फॉरगेट पे क्लिक करना है। फॉरगेट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। ठीक है ना। 1 मिनट, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि सब आपको दिखे। ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, और फिर यदि फॉरगेट आपने क्लिक किया, फिर दिखाए यहाँ पर आपको ये आइकन दिखेगा। इस आइकन में क्या करना है, आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। ओके। तो यहाँ पर दिया गया है कि मोबाइल नंबर दर्ज करें। दिखाई देने वाले पॉप अप और बॉक्स में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें और उसके बाद यूज़र नेम प्राप्त करें। यहाँ पर उसके बाद आप जैसे ही आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, आपने उस नंबर को डाला तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा इस प्रकार से, एसएमएस के द्वारा प्राप्त यूज़र नेम, ऐसे आएगा, मैसेज आएगा। उसमें आपका यूज़र नेम लिखा रहेगा कुछ जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। दिया गया है, डियर विकास, योर फॉरगेट लॉगिन यूज़र आईडी इज दे, काइंडली लॉगिन यूजिंग अबव एंड बिहार गवर्नमेंट। ठीक है ना, ऐसे दिया है। ठीक है। तो ऐसे आपको मैसेज आ जाएगा तो उसमें आपको आपका यूज़र नेम मिल जाएगा। ठीक है ना। एक पॉइंट याद रखिएगा, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर ही यहाँ पर डालना है। ठीक है। और कोई समस्या होती है तो डेस्क वो समस्या हल पे इस पर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपना पासवर्ड आपको बदलना है तो आप पासवर्ड कैसे बदलोगे, यहाँ देखिए। यहाँ पर पहले आपको क्या करना है,
सुरक्षा और उद्देश्यों से आपको अपना पासवर्ड अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। नया पासवर्ड बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। नया पासवर्ड न्यू पासवर्ड फील्ड पर अपना मनचाहा नया पासवर्ड लिखें। पासवर्ड की पुष्टि वहीं पासवर्ड दोबारा कन्फर्म पासवर्ड फील्ड पर दर्ज करें, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है ना। चेंज पासवर्ड पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद नया वाला डालेंगे, फिर कन्फर्मेशन डालेंगे। उसके बाद अनिवार्य शर्तें, आपको पासवर्ड निम्नलिखित 4 नियमों का पूरा करना चाहिए। अगर इन 4 नियमों का आप पूरा करते हैं तो आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए आपको इन 4 नियमों का पालन करना है। पहला नियम है लंबाई 8 से 16 अक्षरों के बीच होनी चाहिए। उसके बाद कम से कम एक विशेष अक्षर, चाहे जैसे ऐट हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, कोई एक विशेष कैरेक्टर आपका होना चाहिए। उसके बाद कम से कम एक अंक 0 से लेकर 9 तक में से कोई एक अंक यूज़ होना चाहिए, यानी न्यूमेरिकल कोई एक यूज़ होना चाहिए। उसके बाद कम से कम एक बड़ा अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर अपर केस में होना चाहिए और एक छोटा अक्षर यानी लोअर केस यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद कार्रवाई एक्शन पर क्लिक करना है। पासवर्ड सुरक्षित करने के लिए चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें और बिना आगे बढ़े पढ़ने के लिए स्किप बटन दबाएं। यहाँ पर अगर आपको आगे बढ़ना है, पासवर्ड को चेंज करना है, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, अदरवाइज आप स्किप पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऐसे अगर चेंज पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी नया पासवर्ड आपने डाला है, आपका नया पासवर्ड जो है जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं सेल्फ सर्विस तक पहुँचे। अगर आप देखिए अब आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, आपने इतने माध्यम से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन कैसे देना है, छुट्टी का आवेदन कैसे देना है, कोई भी छुट्टी हो, किसी भी प्रकार की छुट्टी है, उसका आवेदन कैसे देना है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहले क्या करना है आपको, पहले आपको क्या करना है, सेल्फ सर्विस पे जाना है। जैसे आप HRMS पोर्टल पे क्लिक करते हो, लॉगिन करते हो, अगर आपका मोबाइल है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आते ही आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, उसमें एक सेल्फ सर्विस का ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको जूम कर दिखाती हूँ। जैसे ही आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हो तो मोबाइल में पहले सब ऊपर आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। ये सब ऊपर दिखेगा। ये जो ऑर्डर है, अदर या सेल्फ सर्विस बुक रिपोर्ट, ये सब जो है नीचे दिखता है। तो आपको यहाँ पर एक सेल्फ सर्विस का एक मिनट ठीक है ना। फिर जूम कर मैं इधर ला देती हूँ, इसको यहाँ रखती हूँ। तो आपको एक सेल्फ सर्विस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। लेकिन हालांकि मैं प्रोसेस पूरा पढ़कर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद अपने कर्मचारी छुट्टी सेवाओं एम्प्लॉइज लीव सर्विस तक पहुँचने के लिए इन चरणों का पालन करें। पहला है साइड बार में अपने मुख्य डैशबोर्ड स्क्रीन के दाईं ओर देखें, जहां प्राथमिक नेविगेशन मेनू दिए गए हैं। सेल्फ सर्विस लेवल वाला बटन ढूंढें जो अदर और सर्विस बुक सेक्शन के बीच में स्थित है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो सेल्फ सर्विस ऑप्शन है ना, कहाँ स्थित है, अदर्स वाले ऑप्शन के बीच में, अदर्स और सर्विस बुक के बीच में स्थित है। पूरा स्टेप बाय स्टेप उससे बताया है। आप नॉर्मली जाओगे तो इतना प्रोसेस जो लिखा हुआ है उतना फॉलो नहीं करना, आप देख सकते हो, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ देखा है व्यक्तिगत कर्मचारी कार्यों से संबंधित मेनू विकल्प को खोलने के लिए सेल्फ सर्विस बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सेल्फ सर्विस बटन पर क्लिक करते हैं, सेल्फ सर्विस मेनू के भीतर आप छुट्टी के लिए आवेदन करने और अपने अनुरोध की स्थिति चेक करने के लिए सब ऑप्शन पा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे छुट्टी आवेदन फॉर्म आ जाएगा आपको। जैसे सेल्फ सर्विस पे क्लिक करते हैं, मेनू पर खुल जाने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट लीव रिक्वेस्ट। आप क्या सेलेक्ट करोगे, सेल्फ सर्विस पे जाने के बाद सेलेक्ट लीव रिक्वेस्ट चुने। उपलब्ध सेवाओं की सूची में आप लीव रिक्वेस्ट विकल्प को चुनें। जैसे कि आप सेल्फ सर्विस पे जाओगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन है जो ट्रैवल प्लान और एम्प्लॉय लोन रिक्वेस्ट के बीच में है, ठीक है ना। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर दिया है यह विकल्प आमतौर पर सूची के बीच में ट्रैवल प्लान के ठीक नीचे मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आप आएंगे कि छुट्टी का फॉर्म भरना। आप जैसे लीव रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको फॉर्म दिखेगा, फिलिंग द लीव रिक्वेस्ट फॉर्म, तो आपको उसको भरना है। यहाँ पर देखिए, ये आपको जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आपको ये दिखेगा रिक्वेस्ट फॉर लीव। यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, जैसे आपने रिक्वेस्ट फॉर लीव को क्लिक किया तो आपको ये फॉर्मेट दिखेगा। इस फॉर्मेट को आपको भरना है। डेट ऑफ एप्लीकेशन,
जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो उसमें उस दिन को आपका डेट भरना है, ठीक है ना, डेट भरना है, किस प्रकार का छुट्टी ले रहे हो यहाँ पर भरना है। उसके बाद डेट, किस डेट से किस डेट तक आप ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक किस डेट से किस डेट तक ले रहे हैं उसको भरना है। और कब, आफ्टरनून मॉर्निंग कब से ले रहे हो तब से तब तक भरना है। उसके बाद नंबर ऑफ डे, ये अपने आप काउंट कर लेता है, नंबर ऑफ डे ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं, ये भी अपने आप ले लेता है, ये भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद प्रेफिक्स डेट यहाँ पर आपको डालनी पड़ती है और आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं किसी जगह पे हो, मान लीजिए बिहार के किसी मोतिहारी में हैं, आप मोतिहारी में हैं, अगर मोतिहारी छोड़ रहे हो बिहार मतलब उस राज्य को मतलब ज़िले को छोड़कर मोतिहारी, मान लीजिए पूर्वी चंपारण छोड़ के आप पश्चिमी चंपारण पे जा रहे हो, तो यहाँ पर लिखा है परमिशन टू लीविंग स्टेशन, यानी आप हेड क्वार्टर को छोड़ कर जा रहे हो, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको क्या एक्टिव करना पड़ेगा, एक मिनट, इस वाले ऑप्शन को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। देन आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर दोगे। आइए फुल प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर लिखा है स्टेप बाय स्टेप। छुट्टी का प्रकार, ड्रॉप आउट मेनू से छुट्टी का प्रकार चुनें, जैसे आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं, अर्जित अवकाश लेना चाहते हैं, किस प्रकार का अवकाश लेना चाहते हैं, आप सिंपली क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तारीखें आप भरेंगे, फ्रॉम डेट शुरुआत की तारीख और टू डे समाप्ति की तारीख चुनें, साथ में फॉरनून पूर्वाह्न या आफ्टरनून का चयन भी करें, ठीक है। दिनों की संख्या, सिस्टम कुल दिनों का गणना स्वचालित रूप से कर लेगा, यानी कि अपने से ही दिनों की संख्या काउंट कर लेगा। अतिरिक्त विवरण में यहाँ पर दिया प्रेफिक्स डेट, छुट्टी शुरू होने से ठीक पहले वाली छुट्टी की जानकारी दें, यानी यहाँ पर फिक्स विवरण में आपको देना है कि जिस दिन आपने छुट्टी लिया उससे पहले कोई छुट्टी लिया था कि नहीं लिया था, उसकी जानकारी देनी है आपको। उसके साथ छुट्टी के दौरान संपर्क के लिए अपना मोबाइल नंबर देना है। स्टेशन लीव, यदि आप मुख्यालय छोड़ रहे हैं तो परमिशन टू लीव स्टेशन बटन को ऑन कर दें, यानी कि आप अपने मुख्यालय को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन का कहाँ गया, सॉरी, इस वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे और जानेंगे और कुछ। फिर उसके बाद छुट्टी के आवेदन को सहेजना, अब उसको हम सेव कैसे करेंगे, सेविंग द लीव एप्लीकेशन। एक बार जब आप अपनी छुट्टी के सभी विवरण दर्ज कर लेते हैं तो अपने अनुरोध को अंतिम रूप देने का पहला कदम इसे ड्राफ्ट के रूप में सहेजना है। किसके रूप में सहेजना है आपको, ड्राफ्टिंग के रूप में। कार्रवाई कैसे करना है, रिक्वेस्ट फॉर लीव फॉर्म के नीचे दिए गए हरे रंग सेव एज ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर दिया है, तो इसको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के शीर्ष पर एक हरे रंग का पुष्टिकरण पॉप अप दिखाई देगा, जैसे आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऑप्शन आप पे आएगा, ठीक है ना। इसको नोट करिए। इस पर देखिए यहाँ पर नंबर भी लिखा है कि रेफरेंस नंबर आता है, छुट्टी आपने जो लिया है उसके लिए एक रेफरेंस नंबर आता है, इसको इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सफलता का संदेश आएगा, सक्सेसफुली मैसेज पॉप अप लिख कर एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड मैसेज आएगा। रेफरेंस नंबर सिस्टम इस पॉपअप के भीतर स्वचालित रूप से एक विशिष्ट संदर्भ संख्या जैसे कि ऐसे जनरेट करेगा। नोट डाउन द रेफरेंस नंबर ऑफ योर रिकॉर्ड और टू ट्रैक द एप्लीकेशन लेटर, जो है आपका ये रेफरेंस नंबर आया है इसको आप लिख कर रखेंगे, इसी के माध्यम से आप अपनी इस एप्लीकेशन का स्टेटस देख पाओगे कि क्या हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद अपनी स्वीकृति अप्रूवल के लिए अनुरोध भेजना, अगर मान लीजिए अप्रूव नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए अनुरोध करेंगे कि इसको अप्रूव किया जाए। अब कैसे करेंगे देखिए, अपनी ड्राफ्ट को सहेजने और संदर्भ संख्या रेफरेंस नंबर प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन को मंजूरी के लिए संबंधित अधिकारी को भेजना होगा, जो भी संबंधित आपको जिसके मतलब मान लीजिए आप प्रिंसिपल के लिए या डीओ के लिए डीपीओ के लिए किसके रेफरेंस में आप लिख रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मंजूरी लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, मंजूरी कैसे लेंगे, देखिए दस्तावेज अपलोड करेंगे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे। जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर दिया गया है सारी बातें नोट करने हैं। यहाँ पर ओनली PDF टाइप फाइल आर सपोर्टेड एंड फाइल साइज शुड नॉट बी एक्सीड देन 1 MB, ठीक है ना। यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखोगे, फिर फाइल चूज़ करोगे, जो भी PDF के रूप में फाइल रहेगी उसको चूज़ कर यहाँ पर अपलोड करोगे। उसके बाद क्या करना है,
जो भी ऐड और करना है तो ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेंड करना है और टैग करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर जाएं, दस्तावेज का नाम लिखें और पीडीएफ फाइल अपलोड करें, अधिकतम 1 MB की। अपनी फाइल अटैच करने के लिए हरे रंग के ऐड बटन पर क्लिक करें। जैसे फाइल आपने अपलोड करनी, ऐड पे क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद अनुमोदनकर्ता के रूप में डीओ सर से को चुनें, ठीक है ना। आप किसको मतलब देना चाहते हैं उसको आप, जैसे डीओ सर को देना चाहते हैं तो डीओ को, डीपीओ सर को देना चाहते हैं तो डीपीओ को। तो ऐसे कर कर आपको अनुमोदन के रूप में चूज़ करना है। एक्शन के अंतर्गत सेंड टू ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें और सूची से यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर जिसके लिए है, जिसको मतलब जिसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसी को यहाँ पर क्या क्लिक करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन आपको आएगा। अगर डीओ सर का ऑप्शन आता है तो डीओ सर के लिए लेटर लिख रहा है, आपने एप्लीकेशन लिखा है लीव के लिए, तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर डीओ सर क्या कर लेंगे, आप चूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद या उनके पद का नाम का चयन करेंगे। रिमार्क में आपको क्या करना है, रिमार्क बॉक्स में अपना कारण या नोट्स लिखना है। अगर जो भी कारण है आपको छुट्टी लेने का, अगर आपको इमरजेंसी है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिमार्क में लिखोगे। रिमार्क यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखना है। डीओ सर को फॉरवर्ड करें। प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबसे नीचे दिए गए हरे रंग में फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करें। जैसे हो जाता है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, एक अपडेट का और दूसरा फॉरवर्ड का। तो यहाँ फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब अपडेट पे भी क्लिक करना रहता है, क्यों क्लिक करना रहता है ये जानते हैं। यदि आपने फॉरवर्ड करने से पहले ड्राफ्ट में कोई विवरण बदला है तो अपडेट बटन का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो हमने एप्लीकेशन बताया था उसमें अगर कोई आपने परिवर्तन किया है तो यहाँ पर क्या, किस पे क्लिक करोगे, अपडेट वाले बटन पे आप क्लिक कर फॉरवर्ड करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ये प्रोसेस हमने देखा कि एचएमएस पोर्टल पे आप एप्लीकेशन कैसे लिखोगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। हालांकि मैंने अपने तरफ से कोशिश करी है कि आपको अच्छे से बताएं, डिटेल में बताएं। अगर आपके तरफ से कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।